talk about the literary sources of the Mauryan period. मौर्यन पीरियड के दो मुख्य लिटरेरी सोर्सेज हैं, इसके अलावा और भी कई सारे ऐसे सोर्सेज हैं जो इम्पोर्टेंट है, लेकिन दो सोर्सेज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिनको आपको टिप्स पे रखना है, ठीक है। और साथ में इनके बारे में थोड़ी थोड़ी सी डिटेल, अर्थशास्त्र पे भी अलग से बात करेंगे, इंडिका पे भी अलग से बात करेंगे, लेकिन पहले समझ लेते हैं कि इन दोनों की इम्पोर्टेंस क्या है। देखिए, कौटिल्य यानी कि विष्णुगुप्त चाणक्य, जिन्होंने चाणक्य नीति के लिए भी वो जाने जाते हैं, तो विष्णुगुप्त चाणक्य जिन्होंने सपना देखा था भारत को एक करने का, यूनाइट करने का, एक एम्पायर बनाने का, वो जो हैं उनसे रिलेट किया जाता है एक वर्क जिसका नाम है अर्थशास्त्र। अब अर्थशास्त्र सुनने में ऐसा लगता है दैट इट्स समथिंग रिलेटेड टू द इकोनॉमी, बट इट्स नॉट, इट्स अ काइंड ऑफ पॉलिटिकल, ये हमें सिखाता है कि स्टेट क्राफ्ट कैसे करना है, यानी किस तरीके से स्टेट बनाना है, स्टेट चलाना है, टैक्स कलेक्शन कैसा होना चाहिए, लेबर के साथ कैसे बिहेव होना चाहिए, सजाएं क्या क्या होनी चाहिए, यानी स्टेट से जुड़ी हुई हर चीज। तो अर्थशास्त्र एक बहुत इम्पोर्टेंट वर्क है। कुछ लोगों का कहना है कि कौटिल्य ने इसे लिखा नहीं है, बल्कि कौटिल्य के पास ये वर्क था, कौटिल्य के मतलब इन्होंने होल्ड किया, कौटिल्य मतलब विष्णुगुप्त, तो विष्णुगुप्त चाणक्य ने इस वर्क को होल्ड किया है, उन्होंने इसे पूरी तरह नहीं लिखा है, यानी कवर टू कवर उनका काम नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो हम राइटिंग्स देखते हैं, इसके अंदर जो हम लिखने का तरीका देखते हैं, राइटिंग्स नहीं बल्कि एक जो टोन होता है राइटर का, टोन कीप्स ऑन चेंजिंग, सो उससे हम अंदाजा लगाते हैं कि ये जो वर्क है ये कम से कम 16-17 लोगों का काम है, एक आदमी का काम नहीं है, बट स्टिल जनरल जो एक हमारा परसेप्शन है वो यही है कि चाणक्य रोट दिस अर्थशास्त्र, ठीक है। दूसरा जो, अच्छा एक चीज और, कौटिल्य जो है वो हमारे कोर्ट का एक मुख्य पार्ट है, यानी चंद्रगुप्त के कोर्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन, बल्कि आप कह सकते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे जो रहे हैं टीचर चाणक्य के, कौटिल्य बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो जो व्यू दे रहे हैं या वो जो समाज का व्यू दे रहे हैं वो हमें एक्चुअल व्यू नहीं दे रहे हैं, आपको ये समझना है। अर्थशास्त्र के अंदर जो राइटिंग्स है ना वो एक परसेप्टिव स्टेट की है कि स्टेट ऐसा होना चाहिए, इस काम की ये सजा होनी चाहिए, ये रूल्स होने चाहिए, ये हक होने चाहिए, ये ड्यूटीज होनी चाहिए, समझ रहे हैं आप, मतलब परसेप्टिव स्टेट की बात हो रही है कि स्टेट कैसा होना चाहिए, हमें ये नहीं बताया जा रहा कि स्टेट है कैसा, स्टेट कैसा होना चाहिए, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम कभी कभी ये समझ लेते हैं कि अर्थशास्त्र जो है वो चाणक्य ने उस सोसाइटी के बारे में लिखा था जिसमें चंद्रगुप्त जो था वो किंग था और इस तरीके से चाणक्य जो थे वो मिनिस्टर थे। सो इट्स नॉट एज सिंपल एज दैट। उन्होंने अर्थशास्त्र में जो बताया है वो ये है कि समाज होना कैसा चाहिए, राजा कैसा होना चाहिए, मिनिस्टर कैसे होने चाहिए, काउंसिल कैसी होनी चाहिए, आर्मी कैसी होनी चाहिए, आर्मी कैसी है, काउंसिल कैसी है, उन्होंने ये नहीं बताया है, तो ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। सो it's about state craft, it's not describing the state of the Mauryan empire at that time, no, okay। Now coming to the second point, इंडिका, ठीक है, some people write it with K, some write it with C। सो इंडिका जो है वो एक ऐसा वर्क है जिसको मेगास्थनीज ने लिखा। अब मेगास्थनीज कौन है इसको भी समझ लेते हैं। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य जो है उन्होंने जो सक्सीड किया है वो किया है सेल्यूकस निकेटर, जो कि सीधे सीधे समझते हैं। देखिए, अलेक्जेंडर ने भारत पर हमला किया, उसके बाद में आफ्टर द डेथ ऑफ अलेक्जेंडर इन बेबीलोनिया 3 जनरल्स थे जो कि उसके पूरे एम्पायर के हकदार बने, जो उसके 3 मेन जनरल्स थे, टॉलमी एंड सेल्यूकस एंड देयर इज वन मोर, ठीक है। सो मुझे उसका नाम याद नहीं है। टॉलमी ने इजिप्ट पर रूल किया, ये वही टॉलमी है जिन्होंने हमें दिया था जियोसेंट्रिक मॉडल ऑफ द यूनिवर्स। पहली बार जो बात की थी द जियोसेंट्रिक मॉडल ऑफ द यूनिवर्स वाज गिवन बाय टॉलमी। सो और ये क्लियोपैट्रा के फादर हैं, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। मेगास्थनीज जो है वो सेल्यूकस निकेटर के भेजे हुए एम्बेसडर है।
अब सेल्यूकस निकेटर अलेक्जेंडर के 3 जनरल्स में से एक है और सेल्यूकस निकेटर की एक बेटी हेलेना की शादी हुई है चंद्रगुप्त मौर्य से, जो हमें सोर्सेज बताते हैं, ठीक है, हमें कुछ नहीं पता है, सोर्सेज से हमें ये पता चलती है। तो हेलेना वाज द डॉटर ऑफ सेल्यूकस निकेटर एंड शी वाज मैरिड टू चंद्रगुप्त मौर्य एंड मेगास्थनीज came from the court of Seleucus Nicator to the court of Chandragupta Maurya as an ambassador। अब एक चीज का ख्याल रखना है आपको, देखिए जब आप किसी और सोसाइटी से आ रहे हैं और किसी और कल्चर को देख रहे हैं, सो यू विल लुक एट इट इन अ डिफरेंट वे। आप अपने परसेप्शन से चीजों को देखेंगे कि अच्छा इसका मतलब ये, मतलब जो भी आपका एक फीडिंग हो रखी है दिमाग में, आप उसी हिसाब से चीजों को देखेंगे। तो मेगास्थनीज का भी जो वर्क है उसमें हमें यही देखने को मिलता है कि जो उन्होंने लिखा है वो एक दो चीजें हैं। पहली चीज तो ये कि वो कोर्ट सेंट्रिक है, यानी क्योंकि जाहिर सी बात है भाई, एक रॉयल आदमी जो कि सारा टाइम कोर्ट में ही रहेगा तो वो कोर्ट के बारे में ही लिखेगा। उसे नहीं पता आम आदमी की जिंदगी कैसी है, किसान की जिंदगी कैसी है, या जो महिलाएं हैं उनकी जिंदगी कैसी है, उसे नहीं पता। उसे पता है कोर्ट और कोर्ट से जुड़ी हुई चीजें। तो मेगास्थनीज का जो वर्क है उसमें हमें काफी अच्छी स्थिति देखने को मिलती है ऑफ द मौर्यन एम्पायर। रीजन ये है कि मेगास्थनीज की जो हद है, जो लिमिट है, वो कोर्ट तक सीमित है। कोर्ट के बाहर वो जा सकते होंगे, लेकिन उन्होंने जो डिस्क्रिप्शंस हमें दिए हैं उससे ऐसा ही लगता है कि ये सिर्फ कोर्ट तक ही इनकी सोच सीमित है और इससे ज्यादा नहीं है। तो दरबार की ही वो सिचुएशंस को डिस्क्राइब कर रहे हैं, दरबार वाली ही वो हमें ओपिनियन दे रहे हैं। तो मेगास्थनीज ने जो इंडिका लिखी है उसमें उन्होंने काफी कुछ डिस्क्राइब किया है, उस पर हम डिटेल में बात करेंगे। पहली चीज मैंने आपको बताई कि उन्होंने एक कोर्ट पर्सपेक्टिव से लिखी है, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि उन्होंने ग्रीक नजरिए से, यानी क्योंकि जाहिर सी बात है ही वाज अ ग्रीक हिमसेल्फ, तो उन्होंने जो चीजें लिखी हैं वो अपने परसेप्शन से लिखी हैं, ठीक है, जो अपने तरीके से लिखी हैं। और इंडिका जो है वो हमें पूरी नहीं मिलती है, एक बात ये और याद रखिए। जिस तरह अर्थशास्त्र है हमें कंप्लीट मिला है, लेकिन इंडिका हमें पूरी नहीं मिलती। इसके फ्रेगमेंट्स हमें मिलते हैं लेटर वर्क्स में, यानी बाद के जो राइटर्स हैं उनके वर्क्स में हमें इनके कोट्स कह सकते हैं, इनके वर्क को उन्होंने कोट किया है, तो वहां से हमें फ्रेगमेंट्स मिलते हैं जिसको जोड़ जाड़ के हम बनाते हैं अपना सोर्स। तो ये दो मुख्य सोर्स हैं लिटरेरी सोर्सेज ऑफ द मौर्यन एम्पायर, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे सम सब्सिडरी लिटरेरी सोर्सेज ऑफ द मौर्यन एम्पायर, ओके।